नहीं, आसिम यहाँ कैसे हो सकता है? क्या सोच रहे हैं? तो मैंने सोचने समझने के लायक ही नहीं छोड़ा। मैं तो उनकी यादों को भी याद नहीं रखना चाहती, फिर क्यों बार बार वो मेरे सामने आ जाते हैं? कभी ख्वाब बन के, कभी ख्याल बन के, कभी वहम बन के। क्यों मुझसे बार बार ये गुनाह होता है? क्यों? ये ना वो घर जहाँ की यादें हैं आपके पास। इतना तो कर सकता था। थैंक यू बेटा, आई लव यू। यहीं रहती है ना वो? तो मिले उससे? नहीं, आपके बगैर मिलने का, देखने का कोई रीज़न नहीं था मेरे पास। रीज़न तो मेरे पास भी नहीं है। अब रीज़न और रास्ते आपने खुद बनाने हैं। चलो ईजा, बिस्मिल्लाह। ब्यूटीफुल, खूबसूरत, माशाल्लाह। अरे वाह भाई, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो लग ही नहीं रहा कि वही घर है। बहुत अच्छा काम कराया है तुमने। वो बेडरूम नीचे भी रखे हैं? चलो शुक्र है, मुझे तो नीचे का ही देना बेटा। और ये जबरदस्त। ये घर का सबसे बेस्ट पार्ट, आपका फेवरेट एरिया है ना ये? बिल्कुल बिल्कुल भाई, जबरदस्त किचन है। तुम्हें पता है मुझे वहाँ का किचन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इतना छोटा सा, यहाँ से शुरू हुआ यहीं खत्म। मैंने तो इंटीरियर डिजाइनर को भी कह दिया था कि ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। अच्छा, कुछ चीज़ें लेनी है, शॉपिंग करनी है, हम साथ चलेंगे। बल्कि बीजान, हाँ। अभी चलते हैं ना, एक साथ ही रेस्ट कर लेना आप। आई नो थकी हुई हैं आप। अरे बेटा, आज जाना जरूरी है क्या? आज के बाद मेरे पास टाइम नहीं होगा। ओह तुमने तो इस घर का लिया ही बदल दिया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। चलेगा आपको? बहुत, आई लव इट। अच्छा ये बताओ, तुमने इतना कुछ करवा लिया, किसी से मुलाकात नहीं हुई उन लोगों से? बीजान, आजकल सब कुछ फिंगर टिप्स पे हो जाता है। मैं तो उनसे मिला भी नहीं, बल्कि उनको तो ये भी नहीं पता कि आप लोग आने वाले हैं। मैं तो अभी तक सोच रहा हूँ कि उन लोगों का क्या रिएक्शन होगा, क्या सोच रहे होंगे वो लोग जब आप लोगों को देखेंगे। अरे भाई, कुछ भी रिएक्शन हो उनका, हम तो माशाल्लाह आ गए अपने घर में हमेशा के लिए। अरे तुम कहाँ चले, अभी तो आए हो। वहीं जा रहे हैं जहाँ पे उन्हें जाना चाहिए था। मैं तुम्हें रोज रोज मरने के लिए तो छोड़ नहीं सकता बिस्मा। For God's sake, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम राजी हो जाओ, बाकी दुनिया को मैं देख लूंगा। तुम एक बार कहो तो सही बिस्मा कि तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम्हारे दिल के किसी कोने में कहीं अब भी मैं रहता हूँ। मुझे सिर्फ इतनी श्योरिटी चाहिए। लड़ लूंगा मैं सारी दुनिया से, लेकिन तुम अपने साथ ये जंग खत्म करो। मेरे हक में फैसला सुना दो। नहीं सुना सकती मैं आपके हक में फैसला। आप जा सकते हैं। क्यों कर रही हो ऐसा? अपने साथ भी सुनो और मेरे साथ भी। अपनी जिंदगी का भी हक है तुम पर, उसकी तो सुनो। अपनी जिंदगी की सुनूंगी तो नशवा की मुजरिम बन जाऊंगी, उस रिश्ते की कातिल बन जाऊंगी जिसे माँ कहते हैं। क्या सोचेगी नशवा? मेरी माँ ने अपनी खुशियों के लिए मुझे खुद से अलग कर दिया। मैं उसकी कस्टडी ले लूंगा बिस्मा, तो मुझ पर भरोसा तो करो। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। वक्त का ही तो भरोसा नहीं है आसिम। ये वक्त अगर मेरे हक में होता तो आज हमारे दरमियान इतनी ऊंची दीवार ना होती। नहीं नहीं आसिम। नफीसा, जी बाजी। तुम यहाँ बैठी हुई हो, अम्मा जी का कमरा नहीं तुमने अभी तक ठीक किया। चलो जाओ जल्दी ठीक करो। तुम्हें पता है कितना गुस्सा चढ़ जाता है उनको अगर उनका कमरा ठीक ना हो तो। जी बाजी। है, चलो जाओ ना, क्या देख रही हो?
माँ जी और बख्तियार भाई घर में नहीं है। आप शाम को आएंगे। इतने सालों में मैं एक दफ़ा भी आपको याद नहीं आई। अरे मैं सिर्फ तुम्हें ही तो याद करती थी, तुम्हारी फिक्र थी मुझे। और आसिम देखो, मेरी फिक्र बजा थी ना, हाल देखो इसने क्या बना रखा है अपना। लगता है ना खाती हो, ना पीती हो, ना हंसती हो, ना मुस्कुराती हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है बीजान, मैं हंसती भी हूँ, खाती भी हूँ, बल्कि आजकल तो कुछ ज़्यादा ही खाती हूँ, क्योंकि अगर ना खाऊं तो आपकी ज़िद्दी पोती जो है ना वो बहुत तंग करती है। अरे हाँ, कैसी है, बड़ी हो गई होगी माशाल्लाह, है ना? कहीं शादी वादी तो नहीं कर दी? नहीं नहीं, क्योंकि उसकी दादी को बहुत जल्दी रहती है शादी करने की। तुम भी 18 बरस की थी जब वो ब्याह कर लाई थी। आप बैठे ना। हाँ मैं बैठ, तुम भी बैठो बेटा, बैठो। बहुत अच्छा लग रहा है आपको मिलके। और ऐसे बाबा एक बात तो माननी पड़ेगी, इनकी यादों के साथ ज़िंदगी गुजारना बनता तो था। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा इनको क्या कहूँ, आंटी या मैम, सूट नहीं करेगा इन पे दोनों। तुम इनसे खुद पूछ लेना, रिश्ते संभालने और बनाने में इनका कोई सानी नहीं। बहुत याद आते थे आप लोग। वैसे अगर आप बीजान से मिलनी हो तो मुझसे भी मिल ले और बाबा से भी मिल ले। मैं बुरहान। बैरिस्टर बुरहान मेरा बेटा है। बिस्मिल। जीते रहो। अच्छा बीजान, मैं चलती हूँ, माँ जी आने वाली होंगी, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। आएंगी ना आप शाम को? अरे भाई कैसे नहीं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। बरकत भाभी के लिए तो बड़े एहतमाम से आऊँगी मैं। भाई हमने तो कोई ऐसी बात की नहीं जो हम नज़रें चुराएं। और तुम भी बिल्कुल फ़िक्र मत करो, मेरा यहाँ आना उन्हें सिर्फ हैरान नहीं परेशान भी कर सकता है। लेकिन भाई हम क्या कर सकते हैं, ये परेशानी उन्होंने खुद ही मोल ली है। मोल? हाँ बेटा, वही मोल जो तुमने अदा किया है हमारी खुशियों का। पता है ये सब कुछ बुरहान ने किया है। मुझे और आसिम को तो इसने हवा भी नहीं लगने दी। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था कि आप आने वाली हैं। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बीनेश की शादी है ना, तो सिद्रा भाभी के मेहमान भी आने वाले हैं। मैं आपका शाम को इंतज़ार करूँगी। इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी। खुदा हाफिज़, जीती रहो। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बाबा आपको पता है ना वो आपसे नाराज़ होकर गई हैं। नाराज़गी के अलावा उसको आता ही क्या है? तो आप उनको मना क्यों नहीं लेते, उन्हें बता क्यों नहीं देते कि आप आज भी वहीं खड़े हैं जहां वो आपसे लग हुई थी। मेरा फिलोसोफर बेटा, मैं समझता था कि कानून की किताबें पढ़ पढ़ के तुम ड्राई हो गए हो, लेकिन मेरा असर और मेरी किताबों का असर तुम पे हो गया मुझे लगता है। बीजान देख रही हैं आप, बात टाल रहे हैं, ये जवाब नहीं दे रहे हैं। अब क्या जवाब दूंगा? तुम और बीजान यही चाहते हो ना कि मैं हाथ जोड़ के बिस्मा के पैर पड़ जाऊं और मैं कहूं कि मुझे इस बात की माफ़ी दे दें कि आपकी ज़िद
और आपकी बेहिस्सी का मैं मुकाबला नहीं कर सकता। यही चाहते हो तुम? और वो अभी तक बदली नहीं हो, वैसी की वैसी है। बिल्कुल गलत कह रहे हो। तुम तो दावा करते थे कि मुझसे ज़्यादा बसमा को कोई नहीं जानता। अगर जानते होते ना तो उससे ज़िद्दी ना कहते, बेहिस ना कहते, मजबूर कहते, बेबस कहते। बेबसी की भी एक हद होती है बीजान। आपने उसको देखा है ना? अभी भी उसको उन्हीं लोगों की फिक्र है जिन्होंने उसको एक दिन भी जीने का हक नहीं दिया। बीजान, मेरा ख्याल है बाबा ठीक कह रहे हैं। हम अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने में गुजार देते हैं, ये सोचे बगैर कि उनकी खुशी में हम तो कहीं होते ही नहीं हैं। हम अपने साथ भी जुल्म करते हैं और उनके साथ भी जुल्म करते हैं जिनको हमारी सबसे ज़्यादा परवाह होती है। ठीक कह रहे हो बेटा, उसकी तो सारी उम्र ही रहेगा गई। चले, आप रेडी हैं? शॉपिंग के लिए चलते हैं। चलो बेटा, मैं ज़रा अपना बैग ले आऊँ, कुछ ज़रा हुलिया ठीक कर अपना। बाजी, वो बाहर दरवाजे पे फ़कीर आया है, पैसे मांग रहा है, जा ही नहीं रहा। अब आप बताएं मैं क्या करूं? मैंने सुना है कि इस घर से किसी सवाली को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। रुको जी। ये दे दो उसको। जी ठीक है। हरगिज मैं ये सूट नहीं खरीदूंगी बेनिश। दादो को पता चलेगा ना, मेरी भी शामत आएगी, अम्मी की भी शामत आएगी, हम सबकी जी नहीं, कुछ नहीं होगा। दादो की शादी नहीं है, मेरी शादी है। और मैं सिर्फ नाराज़ नहीं होंगी, मैं तुम्हारा सर भी फाड़ दूंगी। ऐसी आओगी मेरी शादी में। ये लो, ट्राई करो। कम ऑन यार, ट्राई कर लो यार, अच्छा लगेगा। देखो कितना प्यारा जोड़ा है। तुम अपनी जिद खुदा के लिए तो अपने लिए ड्रेसेस देखो, मेरा मुझे छोड़ दो। मुझे मेरी शादी है तो मैं यार, तो मेरी शादी में ऐसी आ जाओगी। मैं चाह रही हूँ ना तुम्हारे। देखो फोन आ रहा है तुम्हारा। जी हम तो यहीं हैं, आप कहाँ चली? जी जी, ओके ओके ओके, मैं आ रही हूँ।
हाँ जी दादू दादू आ रही हूँ यार तुम ये ट्राई करो, उन्होंने मैचिंग करना मेरी ज्वेलरी देखिए, कुछ स्ट्रेसेस। क्या मतलब है मैं अकेली ट्राई करके खुद ही डिसाइड करूं? अरे तुम देख लो साइज, तुम क्या कर रहे हो यार यार? तुम साइज देख लो। मुझे नहीं पसंद ये। शूश में पेमेंट करके जा रही हूँ। बीजान काफ़ी सामान ले लिया, अगर थक गई हैं तो बताएं, दोबारा आ जाएंगे। नहीं बेटा, मैं नहीं थकी। असल में मुझे लग रहा है कि अपना घर दोबारा आबाद होने की खुशी में थकन कहीं भाग ही गई है। अच्छा ये तो बताओ तुमने किया कैसे? बाबा की बातें सुन ली थी, वो इस घर के बारे में अपने दोस्त से शेयर कर रहे थे, उस घर की यादें। अब अफ्तार अंकल की टेंशन के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे। उनको लग रहा था ये घर हासिल करने के लिए उनको कोर्ट केस करना पड़ेगा। मुझे लगा मामला आसान कर देते हैं। आधी रेकी मेरी अपनी थी, बाकी मैंने प्रॉपर्टी डीलर को इन्वॉल्व कर लिया, तो बस हो गया। आपको तो पता है अगर मैं किसी चीज़ के बारे में सोच लेता हूँ तो करके रहता हूँ। बिल्कुल सही, बहुत प्यार करते हो ना आसिम से। बहुत ज़्यादा बिल्कुल। चल पगला। अच्छा मुझे कुछ गिफ्ट लेने बरकत भाभी वगैरह के लिए जाना है ना उनके यहाँ मिलने। खाली हाथ जाएंगे तो 100 बातें सुनाएंगी। मैं ज़रा यहाँ पे देख लूँ, अच्छे लग रहे हैं कपड़े। आप लें, मैं कॉल करके अच्छा चल। माशाल्लाह बहुत जच रहा है तुम पे। किस ओकेजन के लिए ले रही हो? आंटी बस ये मेरी बहन की शादी है और ये उसी की चॉइस है और ये बहुत ज़बरदस्ती जिद करके चूज़ करके गई है मेरे लिए कि बस तुमको यही पहनना है, तो बस उसी की तैयारियां हो रही है। बस भाई बहन की फरमाइश है फिर तो पूरी करनी पड़ेगी। जी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी बेटा। जी आंटी। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ बार बार। कैन यू हेल्प मी? ये ड्रेस मैं किसी के लिए लेना चाह रही हूँ। शी इज़ योर एज और दुबली पतली नाजुक सी उसकी माँ थी, तो बेटी भी माँ की तरह ही होगी। ज़रा बताओ बेटा कैसा है? असल में आपकी चॉइस बहुत अच्छी है आंटी, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप मेरा ओपिनियन लेना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि जिसको आप गिफ्ट दे रही हो बार बार पहने, तो आप थोड़ा सा कैजुअल सेमी फॉर्मल। अब मेरी बहन की वार्डरोब में इतने सारे भारी काम वाले कपड़े टैग लगे पड़े हैं और ओल्ड फैशन हो जाते, पहने ही नहीं जाते, तो आप थोड़ा सा कैजुअल ऐसे जैसे डेली वेयर में पहना जा सके ज़्यादा। सो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी। ये तो बड़ी माकूल बात की है तुमने बेटा। आप देखें यहाँ पे इनकी ये वाली सारी रेंज जो है ना। अस्सलाम वालेकुम मिस नशवा। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मैं ये एक्चुअली मेरे सर है। मैं अच्छा अच्छा, ये मेरा पोता है बुरहान। भाई तुम भी माशाल्लाह वकील हो। जी बट मैंने अभी बिल्कुल स्टार्ट किया है। मेरी अभी इनिशियल ट्रेनिंग्स इनके साथ ही हैं। इनकी तरह इतनी बड़ी वकील तो नहीं हूँ, लेकिन बनना ज़रूर चाहती हूँ। बट आई एम लकी कि इनकी सुपरविजन में मुझे शुरू में काम करने का मौका मिला है। इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हारे सब ख्वाब पूरे करे। भाई तुम देखो इसकी अंडर सुपरविजन रहोगी ना, ये बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये अपना काम इनकम्प्लीट नहीं छोड़ता। ये तो इतना तो अंदाज़ा हो गया इनके साथ काम करके। भाई बुरहान तुम्हारी ये जूनियर माशाल्लाह बहुत समझदार है। बड़ा अच्छा मशवरा दिया है इसने मुझे। मिस नशवा, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग बीजान। यू वेलकम सर। हाँ बेटा शुक्रिया।
हो गई बीजन शॉपिंग? भाई माशाल्लाह बड़ी समझदार बच्ची है। आओ देखते हैं जरा इस तरफ। बिस्मा आ जाओ, भी सारा सामान देख लो, फिर समेटना भी तुम्ही को है। माँ जी मैं तो बहुत थक गई हूँ, मुझसे अब मजीद काम नहीं होता। आप ये चाय पी लीजिए, सारी थकन दूर हो जाएगी। ये नशवा और बीनिश आपके साथ नहीं आए? बीनू को तो पार्लर जाना था ना, उसे वहाँ उतारा तो मैंने नशवा को भी साथ ही भेज दिया। नशवा बिल्कुल बोंगी है इस कामों में, थोड़ा समझाया करो, कुछ अपने पे भी खर्च कर लिया करे। अच्छा ये ज़रा साड़ी तो देखो कैसी है, अच्छी है ना? बिस्मा मेरे पैर आके दबाओ, थक गई हूँ। और तुम ये साड़ियों की नुमाइश बंद करो, सफिया को बुलाओ, समेट के ले जाए तुम्हारे कमरे में। माँ जी कुत्सी आपी को ब्राइट कलर्स बहुत पसंद है, बस इसीलिए उनके लिए खरीद ली। कुत्सिया के लिए लिए है ना, तो इसको क्यों दिखा रही हो? ये कोई बच्ची है जो चीजें देख के खुश हो जाएगी? माँ जी मुझे पता है ना इसे ब्राइट रेड कलर बहुत पसंद है, तो इसलिए इसे दिखा रही थी, शादी में पहन लेगी, अच्छी लगेगी। खबरदार जो ऐसी कोई हरकत की, ये बेवा है, लाल पीले हरे रंग पहनेगी तो बहजाद की रूह को तकलीफ होगी। तुम्हें तो अभी इन चीजों की अकल है नहीं, इसे तो सोचना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है ना, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, मेरे पाँव में भी दर्द हो रहा है। चल अभी घुमाऊंगी। एक मिनट रुके, रुका गाड़ी। अच्छी लगी ना लुक? मुझे लग रहा है लोग शिफ्ट हो गए यहाँ पे। हाँ, अंदर चलते मिलकर आते हैं, देखते कौन लोग हैं। नहीं नहीं, क्या हो गया है? हुलिया देखो, हमारे स्टूपिड लग रहे हैं हम लोग। क्या मतलब है, किसने हमारा हुलिया देख रहे हैं? और सुनो, हम लोग नेबर्स हैं, आज ही शिफ्ट हुए, किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है इनको। जी नहीं, मम्मा बता रही थी रातों रात रेनोवेट कराया इन्होंने अपना घर। मुझे नहीं लगता इन्हें हमसे कोई ज़रूरत होगी। तुम बैठी रहो, मैं मिलकर आती हूँ, देख कर आऊँ कौन लोग shift अभी हुए तो तुम्हारी टांगों में दर्द हो रहा यार, तुम कुछ। हाँ, तुम्हारे साथ होता है, मेरे सर में घर में बस बंद करो, तुम्हारे हाथों से मेरी हड्डियों में दर्द होने लगा है अब। तुम भी दिल से खिदमत नहीं करती हो। बिस्मा कुत्सी आपी का कमरा ठीक हो गया? जी भाभी, मैंने आपके सारे मेहमानों के कमरे ठीक कर दिए थे। तो मेहमान कब आ रहे हैं कल? वो मैं सोच रही थी कि अगर हम खाने की भी थोड़ी बातचीत कर लें तो मैं रात को ही कुछ तैयारी कर लूँ। सच्ची तुम बहुत अच्छी हो, मेरी सारी फिक्रें तुमने अपने सर पे ली हैं। ये देखो ये कैसे इयररिंग्स, अच्छे हैं ना? किचन अपनी सारी फिक्रें उसके सर पर डाल दी और उसकी बलाएं आवाज देकर अपने पास बुला ली। अकल है कि नहीं? क्या जरूरत थी बिनिश की चीजें उसे दिखाने की? वो बेवा है। मैं नहीं चाहती कि बिनिश की खुशियों पर उसकी बदनसीबी का साया भी पड़े, और मुझे मालूम है उसकी नजर भी लगती है। माँ जी एक बात कहूँ आपसे, कुत्सी आपी के सामने इस तरह की बातें मत कीजिएगा, वो ज़रा दूसरे ख्यालात की हम बुरा मान जाती हैं। अच्छा, वो कौन सी मलका है जो बुरा मान जाती हैं? बात मलका की नहीं है, जब से उन्होंने तफसीर का कोर्स किया है वो तो गॉसिप करने से भी डरती हैं, कहती हैं गीबत बहुत बड़ा गुनाह है। अच्छा तो बंदा मुंह पे ताला लगा दे और किसी के बारे में कोई बात ना करे। जो जैसा हो उससे एहसास दिलाना चाहिए।
वरना लोग अपनी हैसियत और औकात भूल जाते हैं। अच्छा, आप ये सारी बातें छोड़ें और मुझे बताएं कि ये गुलूबंद इस सेट के साथ कैसा रहेगा? या खुदा, कितनी दफा पूछोगी और कितनी दफा मैं जवाब दूंगी? हटाओ परे, मेरी तस्बीह कहाँ है? मैंने बीनिश के लिए वजीफा शुरू किया हुआ है, वो पूरा करना है। देखो जरा, वो पढ़िए, पकड़वा और उठाओ ये सब चीजें, ले जाओ अपने कमरे में। मुझे लगता है मैं खुद से आप ही से ही पूछ लूं पिक्चर भेज के। नफीसा, आई एम सो सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आई एम योर नेबर। आप लोग आज ही शिफ्ट हुए हैं, तो मैंने सोचा किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आपको तो या बट आप अंदर के गलती आपकी है। वो देखें, मेन डोर खुला हुआ है, कोई भी आ सकता है। वेरी डेंजरस। बिल्कुल हमारी गलती है, सॉरी अबाउट दैट। एनीथिंग एल्स? मैं चलती हूँ, बस मैंने ये पूछना था किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वी आर हियर। एक मिनट, आपने अपने बारे में तो कुछ नहीं होता है? आप कौन है? आई एम योर नेबर। ओके, लेट मी टेल यू इन डिटेल। बरकत विला, मैं यहाँ रहती हूँ एंड माय नेम इज़ नशवा और आई हैव अ बिग फैमिली। मेरी अम्मी हैं, क्यूट सी दादू हैं, मेरे बहुत सारे कज़न्स हैं, बड़े अबू हैं और बख्तियार भाई। जी, आपको कैसे पता? मैं आसिफ हूँ। आसिम अंकल, मेरी अम्मी के कज़न। ये घर आप लोगों ने लिया है? वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप आए ना अंदर, ये भी आपका ही है। मैं ज़रूर आती, बट वो बस आपको पता नहीं, पता है कि नहीं, बड़े अब्बू ज़रा थोड़े से गुस्से के तेज़ हैं, तो मैं बता के नहीं आई हुई। बट आप लोग कुछ भी चाहिए हो ये है, ठीक है? एक मिनट। जी जी। बख्तियार भाई को कुछ न बताना, मैं उनको सरप्राइज देना चाहता हूँ। ओके? ओके ओके। अम्मी को बताऊँ? अम्मी की डांट से डर नहीं लगता? ओके, चलो, नाइस सीइंग यू। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। आबिद, गेट बंद करो। कोई आया था आसिम? जी, बिस्मा की बेटी आई थी। अरे सच? वो तो बिस्मा की तरह ही शोख और शरारती होगी। कह रही थी, वो देखने से आ रही थी कि पड़ोस में कौन आया और अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो। तो तुमने उसे अंदर क्यों नहीं बुलाया, बाहर से ही भेज दिया? उस बच्ची से भी नाराज़ हो क्या? बीजान, आप जब से ही आई मेरी हर बात पर शक क्यों कर रही है? मैंने उसको कहा है अंदर आने को, वो खुद डर रही थी। किस बात से डर रही थी? मुझे क्या पता किस बात से डर रही थी, कुछ जाके पता चलेगा कि माजरा क्या है। वैसे तुम्हारी ताई जो है ना, उनके घर बिस्मा की ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरी होगी। मैं जानती हूँ ना उनके घर का माहौल। बिस्मा के साथ उनका रवैया अच्छा नहीं रहा। बेटियाँ तो माओं की हमदर्द और हमराज हुआ करती हैं। मुझे लगता है कि उन दोनों माँ बेटी की ज़िंदगी वहाँ अच्छी नहीं गुजरी होगी। आपके ख्याल में हमारे वापस आने से क्या वो खुश होगी बिस्मा? आसिम, उसे देखकर तो मुझे ये लग रहा था कि वो खुश होना ही भूल गई है। कभी कभी मुझे बिस्मा पे बड़ा गुस्सा आता है।
वाले घर में कौन है? आसिम। आपको पता था आसिम अंकल ने घर खरीद लिया है? आप मुस्कुरा रही है। आज तो पूरा दिन ही सरप्राइजेस का दिन है। आपको पता था, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आज ही पता चला है भाई। आपको कैसे पता चला? अब उनके घर नहीं थी मिलने? तुम्हारे भी मुंह में जो भी आता है तुम बोले चली जाती हो। क्या बोल दिया मैंने? आप उनकी कजन, आप उनसे मिल सकती हैं अम्मी। तो आपको भी अपनी जिंदगी पे ना थोड़ा तरस खाना चाहिए। बस बहुत हो गया। इस घर की छत के नीचे रहने के एहसान ने ना आपको बुज़दिल बना दिया, और मेरी अम्मी कभी बुज़दिल नहीं हो सकती। ये तुम्हें कैसे पता चला है कि आसिम ने घर खरीदा है? मैं गई थी मिलने घर, वहीं से आ रही हूँ। मतलब कि हम मुंह उठा के किसी के भी घर चले जाते हैं? अरे किसी का घर थोड़ी है। अम्मी, कितना मजा आएगा जब बड़े अब्बू को पता चलेगा कि आसिम अंकल ने घर खरीदा है। जब रिश्ते धोखा देने लगे तो पैसे की ताकत काम आती है। और सुनो, तुम जरा अपना मुंह बंद रखना, समझ में आई? वो भी यही कह रहे थे। बाय द वे, मैं तो पहली दफा ही मिली हूँ उनसे। ये इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है आसिम अंकल की, मुझे तो बड़े अच्छे लगे। अच्छा चलो भाई, तुम सोने के लिए चलो। मैं बस ये थोड़ा सा काम समेट लूँ, सुबह मेहमानों से घर भर जाएगा, फिर मुझे वक्त नहीं मिलेगा। और तुम ये अब तक कहाँ थी? ये कोई वक्त है घर आने का? ये कोई वक्त है डस्टिंग करने का? ठीक ठीक चीजों को ठीक किए जा रही है, साफ चीजों को डस्टिंग किए जा रही है। क्या कर रही है? और तुम बोले जा रही हो है ना? चलो जाओ। आज यहाँ पे इंतजार कर रही हूँ। आ रही हूँ मैं भी। मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी बीनों की शादी घर पर हो रही है, पुराने वक्तों की तरह। बना ये आजकल की डेस्टिनेशन वेडिंग, बेकार की चीज़ों ने घर की रौनक ही खत्म। अपने मैनेजर को भेजो मेरे पास, तो कहिए। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे ये नाच गाना पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर बीनों की ख्वाहिश है तो कर लो, जैसा वो कहती है। माँ जी, मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं इवेंट मैनेजर को, और स्टेज उधर लगवा लूँगी, अच्छा लगेगा। ठीक है, जो दिल करता है करो, बस बीनिश को शिकायत नहीं होनी चाहिए। जी जी। अरे बीजान, आसिम आप? इस खुशी के मौके पर तुम्हें आसिम और बीजान कहाँ से याद आ गई? कैसी है बीजान? अल्लाह का शुक्र, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। आए ना अंदर। अरे तुम लोग, तुम तो हमेशा से माहिर हो हैरान करने में। मैं तो समझती थी तुम लोगों के मरने की खबर आएगी वहां से। खैर, ये बताओ कैसे रास्ता भूल गए हमारे घर का? भाई हम तो अपने घर आए, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? मैं अच्छी हूँ, मुझे क्या हुआ है? तुम भी सेहतमंद लग रही हो।
बाहर रहने का यही तो फायदा है, लोग अपनी उम्र से कम नजर आते हैं। ताईजान, आपको हमारे आने की खुशी नहीं हुई लगता। और तुम भी बहुत परेशान और हैरान लग रही हो। नहीं नहीं, परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है। हाँ, हैरान ज़रूर हूँ, बट आई एम हैप्पी टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। और सरप्राइज करने की तो इसकी हमेशा की आदत है, याद है ना बीजान? नफीसा, जल्दी जल्दी करो। भाभी, आपकी लैंडलाइन पर कॉल आई है। भाई अपनी बीजान से नहीं मिलोगे बिस्मा? आओ बेटा, आओ। जीतती रहो, खुश रहो। बस ठीक है बिस्मा, जाओ जाके मेहमानों के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो बेटे। जी। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? इसके बगैर भी आते तो हम मेहमानों को इज्जत ही देते हैं हमेशा। आइए चल के बैठते हैं दूसरे कमरे में। भाई आप लोग आए, बड़ा अच्छा लगा। बीनेश की शादी हो रही है। आजकल तो फैशन हो गया है डेस्टिनेशन वेडिंग करने का, लेकिन माजी और मैंने डिसाइड किया कि शादी तो घर ही पे होगी। अब आप आए तो यही रहे। और नहीं तो क्या, बस दुआ करें कि शादी के सारे मामलात जो हैं वो अच्छी तरीके से तय हो जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब ठीक से हो जाएगा। अल्लाह बीनेश के नसीब अच्छे करे। वैसे ये बच्चे हैं कहाँ? उनसे भी मुलाकात हो जाती तो अच्छा था। मैं तो समझा था कि आपकी मुलाकात हो चुकी है और सिर्फ मैं ही रह गया हूँ। भाई कहाँ हैं बच्चे? बस लास्ट मिनट की शॉपिंग्स में लगे हुए हैं। सब बाहर कोई बुरहान साहब आए हैं। बुरहान? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। यहाँ पर बुरहान मेरा बेटा है। सबरीन मेरा का हकीकी वारिस। बैरिस्टर बुरहान? जी जी, माशाल्लाह बुरहान बैरिस्टर है। सबरीन विला इसी ने ख़रीदा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है बख्तियार, ऐसी भूल तुम कैसे कर सकते हो? आसिम का घर आसिम के बेटे को बेच दिया। उफ, अम्मार को तो तुम दुनिया जहां की बातें सुना रहे होते हो और खुद इस उम्र में आके ऐसी हरकतें कर रहे हो जो हरगिज़ काबिल माफ़ी नहीं होती। माँ जी, मुझे एक बात बताएं, हमें इस डील से कोई नुकसान हुआ है? आपने तो मुझे खुद कहा था कि एंटीक फर्नीचर के पैसे ले लो। अब आप आम खाएं, गुटलियां क्यों गिन रही हैं? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, खराब हो गया दिमाग तुम्हारा। तुमने देखा नहीं सबरीन बेगम के सामने हमारी जो बेइज्जती हुई, उसका एहसास है तुम्हें? देखा नहीं था उसके चेहरे पर कैसे जीत का एहसास था? बरसों बाद उसने एक बार फिर हमें अपनी चालाकी से मात देती, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नादानी की वजह से। भाई आसिम, शेर तो तुम थे ही, हमारा बेटा सवार शेर निकला। बखुदा मजा आ गया, लेकिन दो भाइयों में तुमने लड़ाई कराने की कोशिश की। तुम्हें तो मेरा वकील होना चाहिए था। थैंक यू अंकल, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। वैसे वकीलों में झगड़ा सुलझाने का एक तीसरा रास्ता भी होता है, वी कॉल इट
आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। मुझे तो लगता है आज हैरत से ही दम निकल जाएगा। वैसे आसिम, बड़ा जरूरी था इस घर को बेचना। 25 साल से बंद पड़ा हुआ था, हालत खस्ता हो चुकी थी, सामान इधर उधर कबाड़ बन चुका था, और मार्केट डिवैल्यूएशन के हिसाब से तराज की प्राइसेस तो वैसे भी बहुत डाउन हो गई थी। प्लस तुम लोग भी लापता थे, हमारी बात ही नहीं बीते साल। तो बड़े भाई होने के नाते मैंने यही समझा कि हमें इसको बेच देना चाहिए। और वैसे भी अब्बा जी ने इस घर पे बहुत पैसे लगाए थे। बेटा, तुम्हारे मरहूम अब्बा ने वो घर अपने भाई को गिफ्ट किया था। जैसे भाई भाई को गिफ्ट देते हैं, इसी तरह खैर जो हुआ सो हुआ। घर की चीज घर में ही रही, अच्छा ही हुआ ना। इस्मा, क्या कर रही हो भाई? इतनी देर क्यों लगा रही हो चाय में? जी माँ जी, बस आई। चाय ट्रे में रख के लेके आई। ट्रे में ऐसे नहीं लेके आना। अच्छा जीते रहो बेटा, शुक्रिया। बाबा, वैसे इतने अरसे में मैंने कॉफ़ी बहुत अच्छी बनानी सीख ली है। आज की सिचुएशन बिल्कुल इस कॉफ़ी की तरह है, बेटर बट एंजॉयबल। बहुत होशियार हो गए हो। जिंदगी की तलखी को कॉफ़ी की बिटरनेस की तरह एंजॉय करना कोई आसान काम नहीं है। आपके आसपास के लोगों की मुनाफकत आपकी ज़िंदगी के सुकून को, पीस ऑफ माइंड को दीमक की तरह खा जाती है। लेकिन आप लोग तो उनको हमेशा से जानते हैं ना, ऐसे ही है वो। तो फिर आज ऐसा ख़ास क्या हो गया कि आप लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं? आज की बात नहीं है। मेरी ज़िंदगी में जो भी बड़ा नुकसान हुआ है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या इमोशनल, इसी घर से हुआ है। ओके, तो फिर तो गलती मेरी हुई, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि आप यहाँ आएंगे, बहुत खुश होंगे आप लोग। नहीं बेटे, तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने तो जो कुछ किया है वो तो उनके लिए ज़िंदगी भर की चोट है। देन आई जस्ट होप कि ये चोट जानलेवा साबित ना हो उन लोगों के लिए। देखा बीजान कितना अक्लमंद हो गया। अब इसको यहाँ आए हुए क्या 6 महीने साल हुए, और यहाँ के कल्चर, यहाँ की ज़ुबान से कितना मानूस हो गया। इतना होशियार तो मैं भी नहीं था कभी। वैसे यार, बख्तियार भाई की तो नींदें हराम कर दी होंगी तुमने लड़के। आसिम बेटा, अब ये पुरानी बातों को याद करके अपने आप को परेशान मत करो। उन्हें छोड़ दो उनके हाल पर। मैं कौन सा उनको जेल भेज रहा हूँ, हालांकि उनकी हरकतें उम्र कैद वाली हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ बीजान, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। बाबा जान ने कभी भी ये घर, ये ज़मीन तायाजान को गिफ्ट नहीं की थी। आज भी उनके सारी पेपर्स, उनके सारे बैंक अकाउंट्स, सब कुछ मेरे पास मौजूद है। दे आर लाइंग। जानती हूँ बेटा, बख्तियार और बरकत भाभी की सोच का दायरा झूठ से शुरू होकर लालच पे ख़त्म होता है। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि अल्लाह मेरे बच्चे को हासिदों की नज़र से बचाए। मुझे तो इसकी फ़िक्र हो गई है। बीजान कैसी बातें कर रही हैं? मेरे साथ ये 2 बॉडीगार्ड्स हैं ना, तो मुझे कोई कैसे कुछ कह सकता है? इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। साला साल हो गए तुम्हें लोगों के साथ कारोबार करते हुए। कल का लड़का आके तुम्हारी सारी काबिलियत पर पानी फेर के चला गया। ठीक है, चांद पटक तुमने मुनासिब नहीं समझी, लेकिन बैरिस्टर का नाम तो पूछ सकते थे बेटे, कि उसका ख़ानदान क्या है। तुमने इतनी भी ज़हमत नहीं की। माँ जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आसिम का बेटा आ कहाँ से गया,
कब उसकी शादी हुई, कब ये बच्चा बड़ा हुआ और कब बैरिस्टर बन गया। कितने साल उन्होंने हमसे ये सब कुछ छुपा के रखा है। ये सबरीन बहुत होशियार औरत है, हर कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये मेरा ही दिल बड़ा था जो उसके साथ गुजारा किया। अल्लाह ने मेरा साथ दिया, हक का साथ दिया। लकीर पीटने से क्या फ़ायदा माँ जी, आगे मोहतात रहिएगा। अभी तो आसिम ने अपना ही घर हमसे ख़रीदा, ऐसा ना हो कल को वो बरकत विला का क्लेम लेकर आ जाए और इस पर अपना हक जताए। बैरिस्टर है उसका बेटा। वैसे माँ जी, मैं तो उसे देख के शॉक हो गई थी, कितना हैंडसम है ना। मैं तो सोच रही कब मेरा अम्मार इतना वेल मैनर्ड और सोफिस्टिकेटेड होगा। अगर तुमने अपने बेटे को मैनर्स सिखाए होते तो आज दूसरे के बच्चों को देख के तुम आए ना भरी होती। देख रही है ना माँ जी, आप इतना चिड़चिड़ा मिजाज हो गया, हर बात का उल्टा ही जवाब देते हैं। खैर, कुत्सी आप ही को लेने एयरपोर्ट कौन जा रहा है? अमार कहाँ है, उसे भेज दो एयरपोर्ट। माँ जी, अगर आप चाहती हैं कि रिश्ता बनने से पहले टूट जाए तो आप अमार को एयरपोर्ट भेज सकती हैं। तो फिर ठीक है, कोई भी ना जाए एयरपोर्ट। मुझे तो लगता है मैंने गलती कर लिया उन्हें बुला के। अब कुत्सी आप ही के सामने भी मेरा तमाशा बनेगा। मैं ये बात तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। कहाँ है तुम्हारा निकम्मा बेटा? कहीं बैठा होगा अपने दोस्तों के साथ किसी चाय खाने पे। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, या वो लेना भी चाहता है इस घर में? शादी हो रही है हमारी बेटी की, इकलौती बेटी है वो, फिर भी इसको कोई ख्याल नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि बाप से कुछ पूछे कि काम है कि नहीं है, या थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले वो। कोई आया था? हाथ धो पहले, फिर खाने को दूंगी। अम्मी, मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया भाई, कोर्ट में भी कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है। अब इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना, तुम बेसुध पड़ी सो रही थी तो इसलिए नहीं जगाया। आप मुझे बता क्यों नहीं रही, कोई आया था कि नहीं? पड़ोसी आसिम अंकल भी आए थे। तुम जाओ, बाकियों के साथ जाके खाना खाओ। मुझे बाकियों के साथ ही खाना, आपके साथ ही खाऊंगी, इजी हो जाए। ये ले जाए। सारा काम मैं कर रहा हूँ, सारा दिन बैठा हुआ। ऐसी औलाद किसी काम की नहीं सदरा बेगम। ये लड़का सिर्फ हमारी बदनामी का बायस बनेगा और कुछ भी नहीं। और ये तुम भी देख लेना। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ग्रीन टी लेकर आना मेरे कमरे में। पानी बैठकर ग्लास में पीते हैं, सेहत के लिए अच्छा होता है। ये साफ कर लेना, मैं सोशल एक्टिविस्ट। इसे तो मैं साफ कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है। माहीन का मर्डर केस रीओपन हो गया। अब बुरहान सर का रिकॉर्ड है, वो जिस केस के साथ अटैच हो जाते हैं उसे अधूरा नहीं छोड़ते। अब इसे तुम साफ कर लेना। अमार, कहाँ हो तुम बेटा? कुछ पता ही नहीं है तुम्हारा कि तुम आ रहे हो जा रहे हो। घर में शादी है, तुम्हारी एक बहन है, हर कोई हाल बता रहा है बेटा तुम गायब हुए हो। एयरपोर्ट से कुछ गेस्ट आने वाले हैं, उन्हें उठाना है। कुछ तो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। व्हाट्स द बिग डील? हायर अ वेडिंग प्लानर, आउटसोर्स करें, इसमें इतनी मुश्किल क्या है? हायर अ वेडिंग प्लानर? बाप के पैसे पे तुम बाप को एटीट्यूड दिखा रहे हो। तुम्हारी वजह से हम इतने प्रॉब्लम्स में हैं और शायद वो प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व भी ना हो। मैं सारा दिन टेंशन नहीं हूं, एंड यू डोंट केयर। पापा, आपको काम होता है ना, आप डायरेक्ट कह दिया करें, मैं कर दूंगा।
इतना ताने ना दिया करें। काम होता है तो क्या तुमसे अपॉइंटमेंट लें या किसी को फोन करें कि जी अमार साहब से अपॉइंटमेंट ले दें, अब्बा को जरूरत। एक तो आपकी ये टोन यार, फिर आप कहते हैं कि मैं घर में नहीं बैठता, आपको टाइम नहीं देता। मेरा तो दिल चाहता है मैं इस घर से चला। तो निकलो तुम यहाँ से, मैं भी देता हूँ तुम्हें कौन रखता है। निकलो ना, 2 दिन में तुम्हें पता चल जाएगा जब बाप का पैसा ना हो तो। और वहां आसिम का बेटा, वाह, बैरिस्टर आया, अपने बाप को सबीन दिला दिया। क्या बात है, बाप को खुश कर दिया उसने। What? मुझे भी ये झटका लगा था, बैरिस्टर है वो। तुम अपने आप को जाके आईने में देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि बाप का दुख क्या होता है। ये तो मेरा बेटा कहीं से लगता ही नहीं है। क्यों पीछे पड़ गए हो? मैं पीछे पड़ गया हूं। इसको जब मैं आसिम से मिलाऊंगा तो क्या होगा? जीत गया ना आसिम। कहां आसिम का बेटा और कहां ये तुम्हारा निकम्मा। एक और नई मुसीबत। मुसीबत तो कल आ रही है बेटा। तुम्हारी खाला जो तुम्हें इस हुलिये में देखेगी और तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। हाँ तो कर दे यार उनके। बेटा ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, कम से कम अपनी खाला के सामने हमारी इज्जत रख लेना। शुक्र है कुछ आप ही, आपको हमारी याद तो आई और इस मुल्क की भी। बिल्कुल भूल गई थी आप हमें। बिल्कुल अम्मी जैसी लग रही है ना, दुपट्टा भी उन्हीं की तरह लिया हुआ है। ये तो बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी ही चल रही है। कुत्सिया, तुम दोनों को देखकर दिल बहुत खुश हो गया है मेरा। शुक्रिया खाला जान। आए बैठे ना, आओ बेटे मेरे पास आओ। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, कुत्सिया तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है। तुम दोनों को देखकर मुझे एहसास होता है कि ख़ानदानीपन इंसान के खून में होता है। जगह चाहे बदल जाए लेकिन खून की तासीर कभी ख़त्म नहीं होती। वैसे कुछ आई एम सो सॉरी, मुझे आपको एयरपोर्ट से पिक करना था। घर पे काम ही इतने थे कि मेरी टाइमिंग आउट हो गई। इख्तियार, इन तकल्लुफ़ात की क्या ज़रूरत है? कनाडा में भी कैब सर्विस होती है, यहाँ से भी हमने आराम से कैब लिया और घर आ गए। अब मेरी वजह से आप अपने 2-4 काम आगे पीछे करते। आपको पता है मुझे तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, मैं फ्रेशन अप होके आती हूँ, नमाज पढ़नी है मुझे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, जाओ जाओ। हाँ आओ, मैं तुम्हें रूम दिखा दूँ। नहीं, मैं देख लूँगी, कोई मसला नहीं। चलो, तुम्हारा अपना ही घर है। बेटा ये तो नौकर ही आएंगे। मुझे आदत है। हाँ जाओ। आओ मैं। कराची कैसा लगा इतने सालों के बाद? कराची तो अभी पूरा नहीं देखा मैंने, बट इतने अरसे के बाद आई हूँ कि घर बिल्कुल चेंज हो गया। बड़ा अच्छा आपने डेकोरेट किया और रेनोवेट भी बड़ा अच्छा किया। थैंक यू। इसने मुझसे बहुत पैसे खर्च करवाए, आप पे कॉम्प्रोमाइज पे वसूल हो गए। कुत्सिया, अब इसे अपना ही घर समझो। अब आई हो तो सुकून के साथ रहना। अब मैं तुम्हें जल्दी नहीं जाने दूंगी वापस। शुक्रिया खाला जान, जितने दिन आपके घर दाना पानी लिखा है उतने दिन तो ज़रूर रहूंगी। सही बात है। बिस्मा नज़र नहीं आ रही, कहीं गई हुई है क्या? अरे नहीं आप ही, बिस्मा अपने कमरे में ही होगी, मैं बुला कर लाती हूँ ना। अरे नहीं, तुम बैठो, मैं जाके उससे खुद मिल लेती हूँ। कुत्सिया बैठो, चाय आती है। अरे रही, मैं इसी बहाने ऊपर का पोर्शन भी देख लूंगी। मैं मिल के आती हूँ, ठीक है? आप चाय मंगा लीजिए, मैं आ रही हूँ मिल के उससे। उसे बुला लेना था ना पहले, इसे पता नहीं कब अकल आएगी। माँ जी क्या फर्क पड़ता है, खुद से आप ही ने कौन सा टिक कर बैठना था। अच्छा है, अपना ही घर है, खुद जाके मिल लेंगी उससे। मैं चाय बना कर लाती हूँ।
कुत्सियाँ, आप यहाँ आ गई। क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती। अरे इतने अरसे के बाद आई हूँ, गले मिलो मुझसे। एक्चुअली कैसी आ रहा था मुझे। हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे आपकी आवाज़ आ गई थी, मैं तो खुद आ रही थी आपसे नीचे मिलने। चले नीचे, इधर तो थोड़ी गर्मी हो रही है। हाँ, इतनी गर्मी में मगर तुम इतने सारे ये कपड़े इस्त्री कर रही हो, यहाँ पे कोई लॉन्ड्री, कोई ड्राई क्लीनर वगैरह नहीं होता? नहीं नहीं, वो एक्चुअली बीनू की शादी के चक्कर में मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं ऊपर आके कमरे का हुलिया ठीक करती। आपको भी पसीना आ जाएगा, चलिए नीचे चलते हैं। मगर तुम्हारे कमरे में तो एसी भी नहीं लगा हुआ, नीचे तो सब एसी ऑन है। दरअसल मुझे एसी से एलर्जी है, नाक बंद रहती है मेरी, सर में भी दर्द रहता है, इसलिए मैंने खुद ही नहीं लगवाया हुआ। असल में उन्हें हर उस चीज़ से एलर्जी है जो हमारी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून ले आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नशवा। अरे माशाल्लाह, कितनी बड़ी हो गई है, कितनी प्यारी लग रही है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी लंबी फ्लाइट से आई हैं और इतनी फ्रेश हैं। मुश्किलें पड़ी इतनी मुझ पे कि आसान हो गए। मुझे सिद्रा ने बताया है कि तुम लॉयर बन गई हो। माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। कम से कम इस खानदान में किसी लड़की ने तो ऐसा रिस्क लिया प्रोफेशन में आने का। तुम पता है, फरियाल से मिलोगी तो बहुत खुशी होगी, उसने भी कॉर्पोरेट लॉयर पढ़ा है। ओह नाइस। तुम्हें पता है, जब हम लोग तुम्हारी एज के थे ना, तो हम लोग भी सब इसी तरह बैठते थे। मैं, सिद्रा, बिस्मा, बख्तियार और आसिम। आसिम का कुछ वो कल ही मूव हुए यहाँ पे। अच्छा जी जी, पाकिस्तान वापस मूव हो गए। बीजान, आसिम अंकल। अच्छा, चलो फिर चल के मिलते हैं। हाँ। फिर मैं एक ही दफ़ा आराम करूंगी, एक दफ़ा सो गई तो फिर बहुत मुश्किल से उठा जाएगा। चलो चलते हैं मिलने। नहीं नहीं, मुझे काम है, आप जाएं। तुम्हारे तो इस घर में कभी काम ख़त्म नहीं होंगे। चलो नशू, हम चलते हैं। अम्मी जाऊँ मैं? क्या मतलब है कि अब इसे मेरे साथ जाने की भी इजाज़त लेनी पड़ेगी? चलो आओ बेटा, आ जाओ। अच्छा, तो फरियाल ने कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा है? अरे भाई, ये तो मुझे खबर थी कि तुम आ रही हो, लेकिन आते ही मुझसे मिलने आ जाओगी, मुझे बहुत खुशी हुई। आप भी तो उसी घर का एक हिस्सा हैं, आपसे मिलने में देर क्यों लगाती मैं भला? भाई ये तो तुम्हारी मोहब्बत है, वरना तुम यहाँ। कुर्सिया तुम्हारी बेटी है? बीजान, ये बिस्मा की बेटी है। आप इससे क्या पहली बार मिल रही हैं? आप दोनों की फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से ना सबसे ज्यादा सफर इन बच्चों ने किया है। इनको यही नहीं पता कि इनके कौन रिश्तेदार हैं। तुम्हें पता है, मैंने जब इस बच्ची को पहली दफा देखा था तो एक बहुत अपनाहियत का एहसास हुआ था मुझे। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपसे फिर मुलाकात हो जाएगी, वो भी यहाँ। जीती रहो बेटा, जीती रहो। बीजान, आप लोगों की दीवार से दीवार जुड़ी हुई है, फिर भी इतनी दूरियां। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे कुछ नहीं बदला, वक्त रुक सा गया है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। कितनी खूबसूरत पिक्चर है बीजान। इसमें ये खूबसूरत सा नौजवान कौन है? ये नौजवान आपके सामने खड़ा है। आसिम, तुम? कितना अरसा हो गया तुमसे मिले हुए, व्हाट अ सरप्राइज। भाई तुम्हारे खूबसूरत होने पे तो कोई शक नहीं है मुझे, लेकिन मैं इस नौजवान की बात कर रही हूँ जो पिक्चर में सिर्फ एक ही है। भाई मेरे साथ खड़े तो मेरा ही कोई होगा ना। You mean तुम्हारा बेटा? इतना सब कुछ हो गया और तुमने किसी को कुछ बताया ही नहीं? वेल, बस कुछ ऐसा ही है। नशवा। नशवा, यस। ये बिस्मा की बेटी है, लॉयर बन गई है, जानते हो ना तुम इसे? हाँ हाँ, हमारी एक मुलाकात इत्तफाकन हुई है। मैं इतना जानता नहीं आपके बारे में। लेकिन जो मैं जानती हूँ ना, अगर वो तुम जान गए
तुम्हें हुस्न इत्तेफाक पे यकीन हो जाएगा। क्या? ये हमारे बुरहान के साथ काम करती है माशाल्लाह। Oh really? Oh that's great. आपने तो बुरहान की हेल्प नहीं की है घर खरीदने के लिए। नॉट एट ऑल, मुझे तो पता भी नहीं था कि बुरहान सर का घर है। इतने सरप्राइजेस मिल रहे हैं ना मुझे यहाँ आके के बस। आज तो सरप्राइजेस का दिन है, मुझे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे कदम बहुत मुबारक है। ऐसे यहाँ काफ़ी टेंशन चल रही थी। अच्छा भाई, तुम लोग बैठ के आराम से बातें करो, मैं जरा चाय बनवाती हूँ, ठीक है? बैठो। अब मैं भी आती हूँ। और सुनाओ जहांगीर, क्या कैसा है वो ज़िंदा? मेरे सफेद कपड़ों में मत जाना। तुम बेटा माशाल्लाह इतने दिन से उसके साथ काम कर रही हो, उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? हो सकता है कि उसे मालूम हो और वो हमें ना बता रहा हो। इतने बेखबर लगते तो नहीं है। आज तुम कोर्ट नहीं गई क्या? छुट्टी ली हुई है? छुट्टी ली है, वो भी 3 दिन की। अब बहुत मुश्किल से छुट्टी मिली है सिर्फ बिनिश के लिए। वो भी ना लेती तो मुझे जान से मार देती। एक बात कहूँ, ये बात आप बुरहान से को मत बताइएगा। एक सरप्राइज तो मेरी तरफ से भी बनता है। तुम भी कम शरारती नहीं हो। बुरहान सर को नहीं बताऊंगी भाई। बीनू, बीनू मेरी गाड़ी की चाबी किधर है यार? और चाची मेरे जूते, यार मैं लेट हो रहा हूं। बीनू, हेलो, कैसी हैं आप? जाने वाला तो एक पल में चला जाता है, मगर पीछे रह जाने वाले को सारी ज़िंदगी अपने आप को मार कर जीना पड़ता है। ज़माना बहुत आगे निकल गया है और हम अभी तक बेवा को सफ़ेद जोड़ा पहनाकर उसके शौहर का अमालनामा रोशन करने के लिए बिठा देते हैं। अरे भाई, जो चला गया वो अपने लिए खुद माफ़ी तलाफ़ी करे ना। लेकिन नहीं, जो सवाब पहुंचाना है उसकी बेवा ने पहुंचाना है। एक्सक्यूज मी, आप जान नमाज पर खड़े। बेसिक से मैनर्स हैं, किसी ने आपको सिखाया नहीं या आप समझना नहीं चाहते? आपने भी तो मेरे हेलो का जवाब नहीं दिया। क्या ये बेसिक मैनर्स में नहीं आता है? मैं हेलो का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। हाँ, आपने सलाम किया होता तो मैं ज़रूर जवाब देती। सलाम कर लेते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बता सकते हैं कि किबला किस तरफ है? Oh wait, that's right. तो इसको जानमाज की तमीज़ ना हो, उसे किबले का क्या पता होगा? ये बातें जरा बिस्मा के सामने करके देखना, सारी जिंदगी के लिए नाराज हो जाएगी तुमसे। उसको ये सारी चीजें बहुत पसंद है। क्या असर जुनून इश्क है। साल बीत गए, जख्म भर गए, यादें मिट गई, तुम नहीं बदले। जख्मों पे मरहम तो लगाने दो। ये तो आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। I'm running late. I'll see you around. चाची मेरे जूते किधर हैं यार? हाय, क्या बताऊँ कुछ से। जब से आए हूँ मेरे जख्म हरे हो गए हैं। उसकी खामोशी मेरे जख्मों को कुरेदती है। तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है ये बातें। बिस्मा तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन उसकी शादी बहजाद से हुई थी। इसीलिए इस दुनिया के हर रिश्ते से मेरा एतबार उठ गया। रियली? और जो रिश्ता तुमने कायम किया है, कहाँ है बुरहान की माँ? यहाँ उसके साथ खड़ी हो लेके नहीं बेटा, आओ अंदर चलो। और भाई कुदसिया, ये बताओ जहांगीर कैसे हैं? बच्चे तुम्हारे अब माशाल्लाह कहाँ हैं?
अम्मी, बुरहान सर, वही मेरे बुरहान सर, आपको पता है वो कौन है? हाँ, आसिम का बेटा। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं, आपको पता था? सांस ले। हाय अल्लाह, सांस कैसे लूँ? सांस तो मेरा वहीं अटक गया था, समझ ही नहीं आता रिएक्ट कैसे करूँ। मैंने आपको बताया था ना, इस वक्त के बेस्ट क्रिमिनल लॉयर हैं वो, उनके साथ काम करने का मज़ा ही अलग है। हम सब इंटर्न्स उनको इतना आइडलाइज करते हैं और सोचे वो बुरहान सर हमारे रिश्तेदार हैं। आसिम का बेटा है, बेस्ट कैसे नहीं होगा? उसे भी अपने वक्त में बेस्ट नजर आने का हक होता था। आसिम अंकल ने आपको प्रपोज किया था? कुछ खाला बता रही थी, कह रही थी कि आसिम अंकल ने आपको प्रपोज किया था, फिर आपने अब्बू के लिए हाँ कर दी थी। ऐसा क्यों किया था आपने? वो पूछ रही थी उनकी बीवी का, पता नहीं उनको क्यों नहीं साथ लेकर आया। तुम छोड़ो ये फिजूल बातें। बीनू तुम्हें पूछ रही थी, जाओ जाके इसको देखो। आपको तो मेरी हर बात फिजूल लगती है। तुम जा रही हूँ, कम से कम आज शाम को ना अच्छी से तैयार हो जाएगा। बड़ी बदतमीजी की बात है। कुछ से खाला साथ ही बैठी, तो देखेंगी ना कि उनकी बेटी की चुप चुप कर तुम तस्वीरें खींच रहे हो, तो क्लास होगी तुम्हारी। और अगर उसको छोड़ के मैं तुम्हारी जासूसी शुरू कर दूँ तो तुम भरा मान जाओगे, इसलिए तुम अपने काम से काम रखो। चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारे कहने पे नहीं निकलूंगी मैं। शादी वाला घर है, 100 काम होते हैं, तुम्हारी तरह नहीं यूजलेस क्रीचर।
ये क्या हरकत है जान जंगली बदतमीज। बहन की शादी है और तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तुम्हारी शिकायत तो मैं ताई से लगी। ये हम सुबह ऑफिस में डिस्कस करते हैं।